सो वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनआईएस 2025 अप्रैल एग्जामिनेशन की। उसमें क्या असाइनमेंट, टीएमए, थ्योरी एग्जाम कब कंडक्ट होने वाले हैं, टीएमए की लास्ट डेट, असाइनमेंट की लास्ट डेट, थ्योरी कब एग्जाम कब कंडक्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे एंड इस वीडियो को आप स्किप ना करिए, ठीक है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना एंड पूरा डिटेल समझना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हेन एनआईएस एग्जाम कंडक्टेड, कब एनआईएस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इस बारे में हम समझते हैं। लेट अंडरस्टैंड अबाउट एनआईएस। पहली बात तो एनआईएस कब कंडक्ट किया गया था। एनआईएस कंडक्ट किया गया था 1989 में, ठीक है। 1989 ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, ठीक है। जैसे आईसीएसई, सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड है, वैसे ही एनआईएस भी एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बोर्ड है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग, ठीक है। ये एक जैसे आईसीएसई, सीबीएसई एक रेगुलर बोर्ड है, वैसे ही एनआईएस एक ओपन बोर्ड है जिसमें बच्चे स्कूल ना जाकर घर पे पढ़ाई करते हैं अपनी, एंड वो सिर्फ अपना एग्जाम एंड पीसीपी क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, ठीक है। तो इनकी चेयरमैन है मिसेस सरोज शर्मा जी, ठीक है। इनकी चेयरमैन ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये आपके सारे डाउट्स हम जो भी इनसे पूछते हैं कि मैम इस बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये मैम पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करती है हमें कि ये वो हमारा कंप्लीट सजेशन देती हैं, ठीक है। पहले करते हैं फर्स्ट चेक योर एडमिशन इज कब। पहले हम देखते हैं एनआईएस में एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ हमारा। तो इसके लिए आप अपने गूगल पे जाना, लॉगिन पेज पे जाना, उस पर डालना एनआईएस लॉगिन। उसमें फर्स्ट आएगा हमारा रेफरेंस नंबर या एनवायरमेंट नंबर, ठीक है। अगर आपका एनआईएस कंफर्म हो गया होगा तो आपके पास एक आईडी कार्ड आया होगा, उसमें लिखा होगा एनवायरमेंट नंबर। उसे आप अपने एनवायरमेंट नंबर लिखना, ठीक है। उसके बाद अपनी आप डेट ऑफ बर्थ लिखना, उसके बाद आप अपने लॉगिन पे कर देना। फिर एक बन के आएगा स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा एडमिशन कंफर्म। अगर नहीं कंफर्म होगा तो लिखा आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस, या आता है कि एडमिशन इज नॉट कंफर्म, कुछ भी लिखा सकता है, ठीक है। अगर कंफर्म होगा तो आपका आता है एडमिशन इज कंफर्म, ठीक है। फिर आता है अगर नहीं कंफर्म होता है तो पहला आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, या तो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है आपका, ठीक है, या तो आता है एडमिशन वेरीफाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब वेरिफिकेशन पे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। अगर फिर ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड आता है एडमिशन वेरीफाइड, कि एडमिशन आपका वेरीफाइड कर लिया, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो गया अब वेरीफाइड। और थर्ड स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होता है, ये होता है एडमिशन कंफर्म, मतलब इस पे बच्चा के एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये आपकी 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। एनआईएस में एडमिशन करवाने के बाद 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आईडी कार्ड अलॉट हो जाता है, ठीक है। आईडी कार्ड आ गया आपका, ठीक है। आईडी कार्ड में आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है, उसमें आपका नेम, आपके फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एनरोलमेंट नंबर एंड आपका एग्जाम सेंटर। उसमें नीचे ब्लू लाइन में लिखा रहता है आपका एग्जाम सेंटर। जैसे आपका एग्जाम सेंटर है यहाँ का, तो आपका लिखा है जैसे केंद्रीय विद्यालय कानपुर, इतना पूरा लिखा होगा पूरी डिटेल में, वहीं आपको एग्जाम देने जाना होता है, ठीक है। अब आपको बुक्स कहाँ से मिलती है? बुक्स मिलती हैं आपकी या तो आपके स्टडी सेंटर से, या तो आप पोस्ट ऑफिस पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफिस वगैरह में नहीं जाना होता है तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल में जाकर अपना बुक्स का स्टेटस दे सकते हैं कि वहाँ से बुक्स कहाँ पे आ रही है, कहाँ से जा रही है, ठीक है। और आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर भी होता है, ठीक है। वो आपको घर पे अपनी बुक भी दे जाएंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो अपने स्टडी सेंटर में जाकर आप अपनी बुक ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है When you have to submit the assignment, मतलब कब आपको सबमिट करना है असाइनमेंट। आपका असाइनमेंट मतलब टीएमए कब सबमिट होता है? टीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ठीक है। आपकी मार्कशीट में लिखा होता है थ्योरी, टीएमए एंड प्रैक्टिकल। आपको तीनों के मार्क्स लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आप शायद फेल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। आपने जैसे टीएमए मिस कर दिया तो आप भी फेल हो सकते हैं। टीएमए होता है हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, जैसे किसी का होता है 20, किसी का होता है 60, पेंटिंग का होता है 60 का, और जैसे केमिस्ट्री का होता है 20 का, ठीक है। अब अपने थ्योरी पहले आपको टीएमए सबमिट करना होता है। टीएमए होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ठीक है। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कब आएगा? उसके क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं? उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। वो आपको एनआईएस लॉगिन पेज में
टीएमए के स्टूडेंट पोर्टल में दिखाया जाएगा। उसमें क्वेश्चन आएगा टीएमए क्वेश्चंस का, ठीक है। टीएमए क्वेश्चन आपको दिख देंगे, 6 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और 6 क्वेश्चन आपको A4 साइज की जो शीट आती है उसमें आपको 6 क्वेश्चन नोट करने होते हैं। ये हमारे सॉल्व टीएमए भी हमारे उसमें ग्रुप में होते हैं। जैसे आप हमसे पूछ सकते हैं मैम कि इस सब्जेक्ट का हमें टीएमए सॉल्व दे दीजिए, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। ये आता है अगस्त एंड सितंबर के मंथ में, ठीक है। मतलब अगस्त से सितंबर के मंथ में आएगा आपका टीएमए का, ठीक है। फिर ये सबमिट कब होता है? सबमिट होता है दिसंबर में, ठीक है। आपने बना के रख लेना है, पूरा 6 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का होता है। टीएमए कंपलसरी होता है, हर सब्जेक्ट का देना होता है, ठीक है। आपको दिसंबर में सबमिट करना है। उसकी लास्ट डेट होती है 31 जनवरी, मतलब काफ़ी दिन होता है, बट अभी आप अच्छे से बनाकर अपना अपलोड करवा सकते हैं। हमारी टीम टीएमए को अपलोड करती है, हमारी टीम भी बिल्कुल अच्छे से करती है, ठीक है। वो भी आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेंगे, उसमें आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे टीएमए सबमिट कर दिया, वो आपका नीचे दिखा स्टूडेंट पोर्टल होता है, उसमें आपको अपलोड करना होता है, मतलब बाहर से कहीं नहीं करवाना होता है। आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल में टीएमए सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको सबमिट करवा देना जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टीएमए के बारे में आप बताए चुके हैं, ठीक है। टीएमए कंप्लीट होने के बाद अब आपको पीडीएफ सबमिट करनी होती है। मतलब आपने जो 6 क्वेश्चंस लिखे आपने A4 साइज पे, उसमें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल में जाकर आपको अपना पीडीएफ सबमिट करना होता है, ठीक है। इसका आपको मतलब मार्क्स आपको 20 से 30 डेज में मिल जाते हैं, ठीक है। 1 मंथ लगता है आपको इसके मार्क्स, 20 मार्क्स आपके फुल टू फुल मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल की डेट शीट आती है आपकी 10 मार्च 2025 में आपकी प्रैक्टिकल की मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका स्टडी सेंटर कहाँ होता है? आपके हॉल टिकट आती है, मतलब एक हॉल टिकट आती है प्रैक्टिकल की, उसमें आपका वो एग्जाम, मतलब स्टडी सेंटर का वो लिखा होता है एड्रेस, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाने होते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको प्रैक्टिकल की वो बनानी होती है फाइल, ठीक है। जैसे आपकी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ठीक है, सपोज कीजिए, उसमें आपको क्या करना होता है? लैब मैनुअल आपको दी जाती है बुक्स में, ठीक है। लैब मैनुअल में से आपको 10 क्वेश्चंस, उसमें 10 एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें से 10 एक्सपेरिमेंट आपको उसमें नोट करने होते हैं, ठीक है, एज इट इज़, ठीक है। उसके आंसर जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद आपको पीसीपी क्लासेस भी अटेंड करनी होती है, ठीक है। पीसीपी क्लासेस क्या होती है? पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें 5 क्लासेस लगती है, मतलब 5 सब्जेक्ट की 5 क्लासेस लगती हैं, ठीक है। इसमें आपके कोई जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 5 क्लास लगने में ये होता है मैंडेटरी, मतलब करना ही करना होता है, ठीक है। फिर आई कार्ड, इसमें इसका सेंटर कहाँ पे मिलता है आपको? आई कार्ड में। जो आई कार्ड होता है उसमें आपको जो ब्लू पट्टी मिलती है, ब्लू पट्टी में आपका एड्रेस लिखा होता है, वहाँ आपको पीसीपी क्लासेस देने जाना होता है, ठीक है। अब इसके पीसीपी क्लासेस का डेट शीट कब आती है? ठीक है, वो आती है फेब मार्च फर्स्ट वीक में, मतलब फेब से मार्च के मिड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाती है आपकी, ठीक है। अब होता है, अब प्रैक्टिकल देने से पहले आपको एग्ज़ाम फीस देनी होती है। एग्ज़ाम फीस नहीं देंगे, जैसे आपने जब आपने एडमिशन करवाया था तब आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगी थी, और एग्ज़ाम फीस नहीं लगी थी, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम फीस देनी होती है। एग्ज़ाम फीस आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम फीस आपको सबमिट करनी होती है। अगर आपने एग्ज़ाम फीस नहीं दी तो आप प्रैक्टिकल थ्योरी किसी में भी अटेंड नहीं हो सकते, मतलब आपको पूरा एडमिशन वेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्योरी एग्जामिनेशन की। थ्योरी एग्जामिनेशन कब होंगे? थ्योरी अब सारा तो हो गया, टीएमए हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, पीसीपी हो गया, हमने तीनों अगर अटेंड कर लिए तो हमारे समझो फुल टू फुल मार्क्स होना पक्का ही पक्का है, ठीक है। अब आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप थ्योरी एग्जाम से पूरा क्लियर कर सकते हैं, पूरा अपना पास हो सकते हैं, ठीक है। अब थ्योरी एग्जाम कब होंगे? ठीक है, वो डेट शीट आ जाएगी आपकी 10 मार्च 2025 में आ जाएगी डेट शीट आपकी, ठीक है। उसका भी एक हॉल टिकट आता है, जैसे प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है वैसे ही थ्योरी का भी हॉल टिकट आता है। प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर और थ्योरी का एग्जाम सेंटर अलग अलग
होता है, एक ही सेंटर नहीं होता है, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का अलग अलग सेंटर होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, ठीक है। ये होते स्टार्ट होंगे 4 अप्रैल से अप्रॉक्स स्टार्ट हो रहेंगे आपके एग्ज़ाम देना, ठीक है। अब एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। फर्स्ट आपको बुक्स में से आपको जैसे टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, उसमें आपको सारे कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर रीड कर लेना है। चैप्टर रीड अच्छे से करने के बाद बस आपके थ्योरी एग्जाम मतलब पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब आपको सैम्पल पेपर दिए जाते हैं, एनआईएस पोर्टल में आपको सैम्पल पेपर दिए जाते हैं। वहाँ से आप अपना सैम्पल पेपर लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करके उनकी आप अपना थ्योरी एग्जाम दे सकते हैं और फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। यही सब होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो में समझ आ गया होगा पूरा, ठीक है। अब आपको जो भी लिंक चाहिए टीएमए के, प्रैक्टिकल की, किसी की भी लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में पूरा टीएमए, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जामिनेशन के बारे में फुल डिटेल पता चल गया होगा, ठीक है। आज पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।